মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी जी ने देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतज़ाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को और बिग पर्सनालिटीज़ को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतज़ाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज़्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। वही गठबंधन है जिसने 2023 में बाकायदा कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। ममता बनर्जी जी का बयान इंडी गठबंधन की सोच का प्रकटीकरण है और भारत के विरुद्ध, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का भी एक प्रकटीकरण है। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। भारतीय संस्कृति की सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के प्रतीक इस महाकुंभ पर्व को लेकर लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के निंदनीय भर्त्सनायोग बयानों की श्रृंखला आ रही है, ममता बनर्जी जी का यह बयान जो निहायत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है, अर्थात महाकुंभ को मृत कुंभ कहना, यह उसी का एक अंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्नान करने का मजाक उड़ा चुके हैं। उसके बाद अखिलेश जी अवमानना और तिरस्कार के बयान दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी भी इस भावना का तिरस्कार कर चुके हैं और आज ममता बनर्जी जी वही करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अतः यह इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इन लोगों का इस प्रकार का विचार कोई सहज स्वाभाविक विचार नहीं है जो मन से आ रहा है। यह एक योजना और डिजाइन का पार्ट है, क्योंकि ये वही गठबंधन है जिसने 2023 में बाकायदा कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर धार्मिक ग्रंथों को फाड़ने से लेकर हिंदू धर्म को HIV, मलेरिया, डेंगू और जाने क्या क्या कहा था। और ये लोग उस योजना का अंग हैं जिसने 2021 में दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एक कॉन्फ्रेंस की थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी संपूर्ण विश्व से हिंदुत्व को ध्वस्त करना। अतः ममता बनर्जी जी का बयान इंडी गठबंधन की सोच का प्रकटीकरण है और भारत के विरुद्ध, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का भी एक प्रकटीकरण है, वैश्विक षड्यंत्र का प्रकटीकरण है। यद्यपि ये लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए कितना भी विश्वमन करते रहें, परंतु हम तो उन विचारों को आराध्य मानते हैं, हम तो उन भगवान शंकर को उसका प्रतीक मानते हैं जिन्होंने कि जगत कल्याण के लिए कंठ में विष धारण किया और जगत का कल्याण किया। तो मैं उन करोड़ों श्रद्धालुओं को जिनकी भावनाओं को आहत करने का, ध्वस्त करने का काम खड़गे जी, अखिलेश जी, लालू प्रसाद यादव जी और ममता बनर्जी जी ने किया है, ममता जी ने जिसकी पराकाष्ठा दिखा दी है, उनकी तरफ से कहना चाहूंगा कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर जीवन भर अभियान किया है,
किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस देश की सारी सनातनी जनता इसको समझ रही है और इसी कविता की अगली पंक्ति में इसका भी उत्तर है कि प्रलयंकर हूं महाकालवन, पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। तो सृजन और विध्वंस जहां हमारे हाथों में खेलते हैं, उस उदात्त विचार के साथ इनके द्वारा किए गए विश्वमन को हिंदू समाज अपने कंठ में धारण करके इस भारत की राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देता रहेगा और इन लोगों की नफरत और हिकारत को नकारता रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।